નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલમાં। ધોરણ 6ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પાઠ 8માં આવે છે રાજા કા હિસ્સા, જે પાઠનો પ્રકાર છે કહાની। આ પાઠને લગતા દરેક નાના મોટા સ્વાધ્યાય પોથીના જે પ્રશ્ન જવાબ છે એ આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને જરૂરથી શેર કરજો। અલગ અલગ ચેનલ પર બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ છે મુકાતા રહેતા હોય છે, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા સૌપ્રથમ તમને જાણ થાય। બીજા જોવા હોય વિડીયો તો તમે ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં પણ જઈ શકો છો। સ્વાધ્યાય પોથીનો પ્લેલિસ્ટ છે અને તમારા ધોરણ પ્રમાણે પણ બીજા ઘણા બધા પ્લેલિસ્ટ તમને જોવા મળશે। ઘરે શીખ્યાની પ્રવૃત્તિ સાથે ઘણી બધી એવી ચર્ચા પણ ત્યાં કરેલી છે, તો એ ન જોયેલા વિડીયો હોય તો પણ તમે જોઈ શકો છો। बात करें पाठ ने लगता दरेक प्रश्न जवाब नहीं। प्रश्न पहलो है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर के दिए गए उत्तर के लिए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला है, राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे? तो रथ पर जाकर भ्रमण कर रहे थे, तो आंसर में आएगा सी ऑप्शन। दूसरा है, खेत किससे जोता जाता है? तो हल से जोता जाता है, आंसर में बी ऑप्शन आएगा। तीसरा है, अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? लगन की भावना थी, तो आंसर में बी ऑप्शन आएगा। चौथा है, खेत में मोती की फसल देखकर किसान को खाली जगह हुआ, क्या हुआ? आश्चर्य हुआ, तो ये ऑप्शन आएगा। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, एक दिन राजा भोज राज्य का खाली जगह करने के लिए निकले थे, भ्रमण करने के लिए निकले थे। दूसरा है, मगर इतनी देर मुझे अपना खाली जगह रोकना पड़ा, काम रोकना पड़ा। तीसरा है, अगर कभी कोई खाली जगह हो तो मेरे पास आना, दिक्कत हो तो मेरे पास आना। चौथा है, बाकी के हिस्से में खाली जगह किस्म के गेहूँ उगे थे, तो उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। पांचवा है, किसान ने सारे मोती राजा के खाली जगह में रख दिए, तो चरणों में रख दिए। तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधान को पूर्ण कीजिए। पहला है, स्त्री को हल में जोतना राजा को खाली जगह, तो अत्याचार के समान लगा, अ ऑप्शन आएगा। दूसरा है, राजा की बात सुनने के लिए किसान अपना काम रोकना नहीं चाहता था, तो उसमें भी अ ऑप्शन आएगा। तीसरा है, किसान की पत्नी रानी के पास गई क्योंकि उसे रानी से एक बैल लाना था, तो इसमें क ऑप्शन आएगा। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे? उसका उत्तर है, राजा भोज स्वयं राज्य में घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे। दूसरा है, किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था? उसका उत्तर है, क्योंकि उसका एक बैल मर गया था और नया बैल खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। तीसरा है, किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ? उसका उत्तर है, क्योंकि राजा का बैल लाने के लिए आने तक अपना काम रोकना उसे मंजूर नहीं था। चौथा है, रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल क्यों दे दिए? उसका उत्तर है, क्योंकि किसान का कमजोर बैल राजा के बैल का साथ नहीं दे सकता था। पांचवा है, राजा भोज किसान से मोती क्यों स्वीकार नहीं कर रहे थे? उसका उत्तर है, क्योंकि उनके अनुसार वे मोती किसान के खेत में उगे थे, इसलिए वही उनका सही हकदार था। छठा है, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है? उसका उत्तर है, किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि का उपयोग करता है। सातवां है, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है? उसका उत्तर है, किसान खेती करके सब्जी और खरीफ की फसलें पैदा करते हैं।
रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बावरा, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? उसका उत्तर है, राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। दूसरा प्रश्न है, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? उसका उत्तर है, किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। इसलिए किसान की पत्नी को किस खेती में काम करने में मदद कर रही थी। तीसरा है, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? उसका उत्तर है, किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाने आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। चौथा प्रश्न है, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? उसका उत्तर है, किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। इस प्रकार किसान है हमें अलग अलग तरह से उपयोगी है। 5वां है, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? उसका उत्तर है, किसान को पता नहीं था कि वे अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। छठा प्रश्न है, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? उसका उत्तर है, किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार कर लें। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। 7वां प्रश्न है, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? उसका उत्तर है, किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर दे और उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वो अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहे। 8वां प्रश्न है, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। उसका उत्तर है, राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजा वत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित वाक्य किसने और किससे कहा है वो कहना है। जैसे कि पहला है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, तो यह वाक्य है वो राजा भोज ने किसान से कहा है। दूसरा है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, तो यह वाक्य है किसान ने राजा भोज से कहा है। तीसरा है, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, तो यह वाक्य रानी ने किसान की पत्नी से कहा है। चौथा है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, तो यह वाक्य है वो राजा भोज ने किसान से कहा है। 5वां है, नहीं महाराज आप इन्हें राजकोष में जमा कर दे, तो ये वाक्य है किसान ने राजा भोज से कहा है। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाला है, पता होना मतलब मालूम होना। उसका वाक्य है, हमें उसकी करतूतों के बारे में पता है।
दूसरा है आश्चर्य का ठिकाना न रहना, मतलब बहुत आश्चर्य होना। उसका वाक्य है जादू के खेल देखकर हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तीसरा है आँख खुलना, मतलब सही बात का ज्ञान होना। वाक्य है व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आँख खुल गई। चौथा है आँख चुराना, मतलब सही बात से टल जाना। वाक्य है कुछ कारण जरूर है इसलिए वह मुझसे आँख चुरा रहा है। पांचवा है आंखों का तारा होना, मतलब बहुत प्यारा होना। वाक्य है उदय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। प्रश्न आठवां है निम्नलिखित शरीर के अंगों से संबंधित एक एक मुहावरा लिखिए। जैसे कि पहला तो कान का होता है कान लगाना, दांत का होता है दांत दिखाना, गला का होता है गले लगाना, हाथ का होता है हाथ आना, घुटना का होता है घुटने टेकना, माथा का होता है माथा ठनकना, बाल का होता है बाल बांका न होना, पीठ का होता है पीठ दिखाना। प्रश्न 9वां है निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखिए। पहला है आंख लगना, मतलब एकदम से सो जाना। दूसरा है आंख दिखाना, मतलब क्रोध करना। तीसरा है आंखों में चमक आना, मतलब प्रसन्न होना। प्रश्न 10वां है निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है एक किसान के पास एक बैल था। दूसरा है प्रजावत्सल, आदर्श राजा प्रजावत्सल होते हैं। तीसरा है बड़ा, रोमेल साहिल का बड़ा भाई है। चौथा है होनहार, सचमुच तुम होनहार लड़के हो। पांचवा है मीठा, कोयल का स्वर मीठा होता है। छठा है मेहनती, भारत के किसान मेहनती है। प्रश्न 11वां है नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले तीन तीन शब्द लिखिए। पहला है त से होता है तंबू, तट और तत्काल। दूसरा है न से होता है नकल, नक्षत्र और नगर। तीसरा है भ से होता है भलाई, भ्रमण और भवन। चौथा है स से होता है सट, षष्ठी और शांस। पांचवा है प्रकाश, प्रवण, प्रणाम। छठा है त्राण, त्रय, त्राटक। सातवां है ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञानोधि। आठवां है क्षत्रिय, क्षति, क्षण। प्रश्न 12वां है निम्नलिखित शब्द में संयुक्त अक्षर को रेखांकित कीजिए। तो जो संयुक्त अक्षर है उसको रेखांकित करना है। पहला वाला है विद्यालय में ध्य है वो रेखांकित करना है, अंडरलाइन करनी है उसके नीचे। दूसरा है चक्र, चक्र को के नीचे अंडरलाइन। तीसरा राष्ट्रीय, स्ट्र के नीचे अंडरलाइन। चौथा ब्राह्मण में दो आएंगे, ब्र और म। पांचवा है द्वार, द्वार में द्वार के नीचे अंडरलाइन। छठा है शुद्ध, शुद्ध के नीचे द्व के नीचे अंडरलाइन। सातवां है उद्देश्य, तो DS के नीचे अंडरलाइन। आठवां है अच्छा, छा के नीचे अंडरलाइन। तो विद्यार्थी मित्रों आता अलग अलग प्रश्नों जवाबों, जेમાં નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે એ આવનારી પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ શકે છે। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે તમારા મિત્રોને જરૂરથી વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને એમને પણ આ ઉપયોગી પ્રશ્ન જવાબ છે કઈ રીતે આવે છે એ પણ ખ્યાલ આવે। અલગ અલગ ચેનલ પર બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાતા રહેતા હોય છે, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એમની નોટિફિકેશન દ્વારા સૌપ્રથમ એમને જાણ થાય। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।